बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं हकीम सैयद ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। कुछ अर्सा पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें एक मिजाज पे मैंने वीडियो बनाई थी जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद मुझसे जो है ना कांटेक्ट किया था मिजाज के बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप पे। तो आज क्योंकि उसमें ये था एक मसला कि उसके लिए आपको जाना पड़ता है, लैब में जाना पड़ता है, एक टेस्ट करवाना पड़ता था जिसमें पीएच की वैल्यू देखनी पड़ती थी। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत सिंपल है, आप घर बैठे ही उसको कर सकते हैं, अपना मिजाज उसमें जान सकते हैं। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करके तो अपना ये टेस्ट घर में करेंगे तो जो भी आपका मिजाज आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि आपका क्या मिजाज बनता है। आपकी बीमारी अगर 8-10 साल से मसला आपका हल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, तो आपका मिजाज क्या है जिसमें आपको मसले आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद आपको कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए वो भी बता दूंगा, कौन सा कहवा पीना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके मसले बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। करना क्या है, सिंपल चीज़ें, आप एक पंसारी के पास जाएंगे, वहाँ से मिल जाती है। ये एक फटकड़ी ले लेनी है, एक टुकड़ा, और दूसरा जो है मीठा सोडा हर घर में होता है, जिसके पास ना हो वो पंसारी से 1 चम्मच ले आए। 5-10 रुपए का ये भी आसानी से मिल जाता है। तो आपने करना ये है कि सुबह का पहला पेशाब जो है वो 1-1.5 लीटर वाली बोतल लें या 2 बर्तन ले लें जिसमें आपने सुबह का पहला पेशाब सारा उसमें करना है। पहला पेशाब उसमें करके आपने उसके 2 हिस्से कर लेने, 2 बर्तन में। एक में आपने ये फटकड़ी डालनी है और दूसरे हिस्से में आपने मीठा सोडा डालना है। तो देखना ये है कि किस वाले हिस्से में उसका रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन इस तरह होता है कि आप मीठा सोडा डालेंगे तो बुलबुले से निकलेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा और पेशाब के ऊपर सारी झाग सी वाइट कलर की बन जाएगी। तो मीठा सोडा का उसमें रिएक्शन होगा, या उसमें होगा या दूसरा ऐसा ही होगा कि उसमें आप फटकड़ी का इसी तरह रिएक्शन होगा। या तो रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन हो तो उसमें मिजाज अलग होता है, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो उसमें ये होगा कि मीठा सोडा भी नीचे जाके जैसे आप डालेंगे नीचे जाके बैठ जाएगा, या फटकड़ी आप डालेंगे तो ये भी नीचे जाके बैठ जाती है। अगर आपको फटकड़ी ना भी हो तो सिर्फ आप मीठा सोडा डाल के उसका रिएक्शन आप देख लें। उसका रिएक्शन जो भी बनेगा उसकी 1 मिनट की वीडियो बना रहे हैं या 1 मिनट का आप क्लिप बना के या एक तस्वीर बना के आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें मीठा सोडा नीचे जाके उसी तरह बैठ जाएगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं होता। आपने मीठा सोडा डाला और नीचे जाके उसी तरह बैठ गया, कोई बुलबुले नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो जो मिजाज होता है आम रूटीन में तिब में उसे कहते हैं सफरावी मिजाज। ठीक है, गर्मी वाला मिजाज जो होता है उसमें ये होता है जिसके जिस्म हरारत बहुत ज़्यादा होगी तो उसको ये होगा कि मीठा सोडा रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें आपने फिर क्या करना होता है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, गर्म चीज़ें छोड़ देनी है। और बाकी जो तो हम बात कर रहे थे कि अगर मीठा सोडा रिएक्शन नहीं करेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, तो गर्मी वाला पे और उसमें हरारत की ज़्यादती है जिसमें तो आपने क्या करना है, कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम, दूध, मक्खन, मलाई, लस्सी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अमरूद वगैरह हो गए, आजकल माल्टे हैं वो इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और गुलाब के फूल का सब्ज़ इलायची का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर दूसरी बात जो हमने की थी कि रिएक्शन करेगा, अगर बुलबुले निकलें, रिएक्शन करे तो फिर आपका मिजाज जो है वो सोदावी मिजाज में हम उसे कहते हैं, यानी उसका मिजाज खुश्की वाला, बादी वाला, जो आम रूटीन में कहते हैं ना, बंदे कह रहे थे कि मेरे जिस्म में बादी बहुत ज़्यादा है, खुश्की है, मेरा खून गाढ़ा है, तो वो मिजाज उसका होगा। तेज़ाबियत उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिडिटी और अल्कली मिलती है तो वो रिएक्शन करेगी, तो वो आपका मिजाज जो है वो एसिडिटी वाला है। उसमें आपने ये करना है कि हरारत वाली चीज़ें खानी, हरारत आपके जिस्म में कम है तो उसमें आपने अजवाइन, पुदीना का कहवा पीना है, बड़ा गोश्त सब्ज़ी में मिला के इस्तेमाल कर लें, शहद इस्तेमाल कर लें, देसी अंडा वगैरह इस्तेमाल कर लें। जितनी गर्म चीज़ें वो आपने उसमें इस्तेमाल करनी होती है, उसमें क्योंकि गैस वगैरह ज़्यादा बन रही होती है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जोड़ों के दर्द, इस तरह के मसाइल मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, तो आपने उसमें गर्म चीज़ें खानी होती हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि फटकड़ी डालेंगे, तो फटकड़ी अगर नीचे जाके बैठ जाए, कोई रिएक्शन नहीं है, मीठा सोडा भी कोई रिएक्शन ना करे, फटकड़ी भी कोई रिएक्शन ना करे, तो वो सफरावी मिजाज होता है, हरारत वाला। अगर फटकड़ी जाके रिएक्शन करेगी तो उसमें ये होगा कि आपका मिजाज जो है प्योर बलगमी मिजाज होगा, यानी जैसे छोटे बच्चों का हो गया या 60+ जो एज वाले होते हैं उनका जो
तो फटकड़ी का रिएक्शन जब होगा उसमें बलगमी मिजाज होगा, फिर आपने लौंग दालचीनी का कहवा, अजवाइन का कहवा और गर्म चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी होती हैं। तो मज़ीद ये है कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये रिएक्शन आप घर में करके तस्वीर बना के तो मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। उसके मुताबिक डाइट प्लान जो होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी का मसला अगर पुराना नहीं हल हो रहा, उसको अपने मिजाज का ही नहीं पता या किसी ट्रीटमेंट करने वाले ने उसका सही से मिजाज ही नहीं बताया, उसके मुताबिक उसको डाइट नहीं बताई, तो उसका ये मसला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।